चैप्टर नंबर जो 6 है ना, इसके ये 3 MCQs रह गए थे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें जो इसका MCQs नंबर 13 है, इसमें हमने बेरिंग बताना है। बेरिंग एक्चुअली कहते हैं एंगल को, ठीक है। एंगल हमने बताना साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन का। तो इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 जो है, इसके MCQs हैं, 3 MCQs रह गए थे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ना यहाँ पे 4 डायरेक्शंस होती हैं। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उसके ऑपोजिट साउथ, और इसकी राइट हैंड साइड पे ईस्ट डायरेक्शन और लेफ़्ट हैंड साइड पे वेस्ट डायरेक्शन। और हमने ये जो साउथ वेस्ट लाइन है, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट, ठीक है, मतलब इनके जो दरमियान में लाइन आ रही है, इसका हमने बेरिंग बताना है, मतलब एंगल बताना है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ जो स्ट्रेट लाइन तक एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और हमने यहाँ तक एंगल बताना है, तो आपको पता है ये जो 90 डिग्री होता है ये बॉक्स जो है, लेकिन ये क्योंकि इसको ना इंटरसेक्ट कट किया हुआ है तो ये 45 बनता है। तो ये 180 है और ये कितना है 45। तो 180 में 45 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 225 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो सी है। और फिर जब आप इसका 14 MCQ सॉल्व करोगे तो 14 में यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स एट द बेरिंग ऑफ 70 डिग्री फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो आपने ना इसमें जहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे देखें फ्रॉम सिटी ए से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे सिटी ए लेना है, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो जहाँ से स्टार्ट लेंगे उसके ऊपर आपने सबसे पहले नॉर्थ को ड्रा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ए से बी का जो एंगल दिया हुआ है ना, तो वो 70 डिग्री है। मेरे पास क्योंकि डी नहीं है, मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि ये जो इसका एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है, और डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज लेनी होती हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 70 डिग्री, ठीक है। और इसमें हमने ये बताना है देन द बेरिंग फ्रॉम बी टू ए। तो ये बी से ए का बेरिंग हमने बताना है, मतलब बी से ए तक जो एंगल बनता है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बी के ऊपर नॉर्थ को ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक तो एंगल बनता है 180, ठीक है, यहाँ तक एंगल 180। और ये जो पोर्शन है ये आप डी को रखोगे तो वो चेक करोगे, तो ये क्योंकि 70 है तो यहाँ भी 70 होगा। तो 180 प्लस 70 तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो इसका एंगल कितना आ रहा है 250 डिग्री, और इसका ऑप्शन क्या बनता है सी। तो ये हमारे पास 14 MCQs था। और इसके अंदर जो इसका 15 MCQs है, अ बोट सेल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एल टू एम। एल पॉइंट से एम पॉइंट की तरफ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है एल पॉइंट से, एल पॉइंट से एम पॉइंट की तरफ जो है ना। अब यहाँ पे देखें जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, जो एल पॉइंट है ना वहाँ से स्टार्ट करना है, और जो एम पॉइंट है वो नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो लास्ट MCQs है, तो यहाँ पे हम पॉइंट एल लिखेंगे, ठीक है, ये एक एल पॉइंट है। और आपको पता है नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे होता है, ये नॉर्थ है। तो जो दूसरा पॉइंट है एम, वो नॉर्थ वाली साइड है। एल से एम इसकी तरफ डिस्टेंस जो उसका है वो 4 किलोमीटर है। और फिर देन इट सेल 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम एम। और आपको पता है जो वेस्ट है, क्योंकि ये 4 डायरेक्शन होती है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ है ऑपोजिट साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अब यहाँ से एम पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम एम पॉइंट वो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो वेस्ट क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है ना, तो यहाँ से वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। और कितना डिस्टेंस कवर करता है 3। और हमने इसमें बताना है एंगल, व्हाट इज़, देखें व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल। एल से पी का एंगल कितना बनता है, तो ये देखें ना,
एल से पी का एंगल, तो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो हमने ये बताना एल से, मतलब कहाँ से, एल से। तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला एंगल बताना, क्योंकि यहाँ लिखा एल से, तो इसका मतलब है ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और 90 के जो सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूस होती है, और ये जो एंगल है ये वाला एक्स, क्योंकि ये बेस एंगल है, इसके साथ वाली जो है ये बेस होती है, तो ये बेस है, और ये जो 3 है ये उसका परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है हम इसमें क्योंकि एंगल फाइंड करना है ना एक्स, तो इसका मतलब यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे कौन सा फार्मूला जिसमें बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो वो फार्मूला है tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan x दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ x इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स, इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 4। तो इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर tan को, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है 3/4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है पॉइंट में, ठीक है 36.86, लेकिन हम इसको ना ये कॉमा प्रेस करेंगे, ये जो कॉमास लिखे हैं ना, तो यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 36 डिग्री, और यहाँ 5 है, तो 5 क्योंकि 4 से बड़ा नंबर है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 37 डिग्री। तो इसका नंबर क्या आ जाएगा 37 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये 37 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास MCQs थे, और कुछ MCQs जो मैंने इसके पहले वाले थे वो टोटल इसको अपलोड कर दिए थे, वो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और ये इसका पार्ट नंबर 2 था जिसमें हमने ये 3 MCQs सॉल्व किए हैं।